नमस्कार दोस्तों, आप लोग का वेलकम मेरे ट्यूटोरियल किसना स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है मेरा चैनल है किसना स्पोकन इंग्लिश, जरूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नया चैनल है मेरा। और चलिए तो मैं वीडियो को फिर से स्टार्ट किया हूँ और आप लोग को बताना चाहूँगा कि मेरा जो पहला चैनल था सेम नाम था, लेकिन मैंने चेंज किया क्योंकि बहुत ओल्ड था वो। तो नया चैनल मैंने बनाया क्योंकि बहुत लोग का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर नया चैनल बनाइए, तो इसलिए नया चैनल बनाया। तो नया चैनल पे नया वीडियो पड़ेगा भी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट डे देखिए, इसमें होता क्या है कि मेन पर्पज है मुझे सिखाना आप लोग को इंग्लिश, ठीक। अब अंग्रेजी क्या है कि अंग्रेजी का ऐसी चीज है कि अंग्रेजी बहुत लोग को नहीं आती है, बहुत लोग को आती है, बहुत लोग को नहीं आती है। तो बहुत लोग का डर क्या है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। जब कहीं पे कहीं जॉब करने के लिए गए, इंटरव्यू देने के लिए, तब प्रॉब्लम होती है। या किसी के सामने अगर खड़े होकर बात करना हो तब प्रॉब्लम होती है। या कहीं पे कोई फॉर्म भरना हो तब प्रॉब्लम होती है। ये सब सारी समस्याएं आती हैं। आपके पास कोई डिग्री हो लेकिन अगर आपके पास नॉलेज ना हो तो शायद अपने आप को लगता है कि मुझे नहीं आती है। और इसका माहौल तो कब पड़ता है जब आप सिटी में होते हैं। गाँव में है कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट जैसे आप शहर में जाते हैं मालूम पड़ता है कि अंग्रेजी मुझको नहीं आती। मेरे पास सारी डिग्रियाँ हैं, मेरे पास सब आ रहा है मुझको, लेकिन मुझे ये नहीं पता, मुझे इंग्लिश नहीं आती। जब किसी के सामने खड़ा होकर बात करता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। इन सारी समस्याओं से आप दूर हो जाएंगे। बस सबसे बड़ी क्या होती है, समझाने का तरीका। चलिए देर ना करते हुए अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजी नहीं आती है। तो सबसे बड़ी चीज आपका आता है कि आपका सारा खेल क्या है, माइंड का है, यानी आपका दिमाग। अब अपने ब्रेन को क्या दे रहे हैं, जो आपका दिमाग है, जो आपका ब्रेन है, उसे दे क्या रहे हैं। जब आपकी नहीं आती तो आपके अंदर एक डर बना रहता है, मुझे नहीं आती या लोग क्या कहेंगे, ठीक। अब आपसे बताऊं कि आपने हिंदी कहाँ से सीखा। पहले पॉइंट मान को दीजिए कि हमने हिंदी कहाँ सीखा। हिंदी हमने क्या किया, सुनकर, देखकर, तब बोला। लेकिन जब भी हमने सुना देखा, जो हमने सुना हमने वही बोला। लेकिन कभी भी दिमाग में हमारे ये नहीं आया कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ, क्योंकि जो बोल रहा हूँ मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, सही बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अच्छा, कभी दिमाग में निगेटिविटी आई ही नहीं, क्योंकि छोटा सा बच्चा जब होता है, छोटा बच्चा, उसके सामने हम जो भी कुछ बोलते हैं वही वो बोलता है। अगर हम उसके सामने गाली देंगे तो गाली सीखेगा, अब अगर उसके सामने अच्छी बात बोलेंगे तो अच्छी बात सीखेगा, क्योंकि उसको पता नहीं कुछ है। लेकिन यही लड़का धीरे धीरे बोलते 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 सही बोलना चाहता है, जिस प्रकार के माहौल में पड़ता है। लेकिन सुनना और देखना, अब उसी प्रकार बात आती है अंग्रेजी की कि सुनना और देखना। तो हम तो सुनते नहीं ना हम देखते हैं, तो हम कैसे बोलेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात आती है कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। जिस प्रकार से अगर मैं आपके सामने बोलूं कि एक इंडिया और एक इंग्लैंड, ठीक, एक इंडिया और एक इंग्लैंड, ये दोनों दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या फ्रेंड हैं, फ्रेंड, ठीक है, दोनों दोस्त हैं और गहरे दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड दोनों। अब दोनों की शादी होती है, दोनों की मैरिज होती है, दोनों शादी होती है। इस एक इंडिया में और एक इंग्लैंड में है। इंग्लैंड जो इंडिया में है उसके 2 बच्चे होते हैं, 2 चाइल्ड। ये कॉल करता है इंग्लैंड वाला इंडिया वाले को। जब कॉल करता है तो बोलता है कि और क्या हाल है, हाउ आर यू, बात करता है अंग्रेजी में, यही बात करता है। तो ये बोलता है इंग्लैंड वाला कि जब ये पूछता है कि तुम्हारे पास कितने लड़के हैं, तो बोलता है कि आई एम नो चाइल्ड, मेरे पास कोई लड़के नहीं हैं। तो इसके लड़के जो है कि जल्द ही मतलब हुए होते हैं इन इंडिया वाले को। तो ये कहता है कि यार इफ यू डोंट माइंड, अगर तुम मेरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। अडॉप्ट, अडॉप्ट मतलब क्या होता है, गोद देना। ठीक है, समझते चलिए आप इसको। अडॉप्ट करें, गोद देना चाहता हूँ। कौन कहता है, इंग्लैंड वाला। ये कहता है कि ओके नो प्रॉब्लम। तो अपने एक बच्चे को यहाँ भेज देता, कहाँ पे, इंग्लैंड। जब इसका एक बच्चा यहाँ इंग्लैंड चला आता है, 1 चाइल्ड, तो जब एक बच्चा यहाँ चला आता है इंग्लैंड में, तो जब इंग्लैंड आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि अब एक इंडिया में और एक इंग्लैंड में है। अब इंडिया जो है वो माँ को माँ बोलता है, ठीक है, लेकिन ये क्या बोलता है, माँ को
मॉम बोलता है। ये पानी को पानी बोलता है। ये क्या बोलता है? वाटर बोलता है। ठीक है। ये आना बोलता है, आ रहा हूँ बोलता है। ये बोलता है कम। ये बोलता है जाना। ये बोलता है गो। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, अब ये बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है जो इंग्लैंड में, और ये बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। अब बताइए क्या वजह थी? वजह क्या थी? इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। ये जिस माहौल में ढला उस माहौल की भाषा बोलना शुरू किया, और जिस माहौल में ये ढला उस माहौल की भाषा बोलना शुरू किया। अब उसी प्रॉब्लम हमको आती है कि जब हमको अंग्रेजी बोलना होता है तो समस्या हमारे अंदर आ जाती है डर। तो अब उस माहौल को कैसे हम चेंज करेंगे? उस माहौल को चेंज करने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा अपनी आदत को बदलना पड़ेगा। हमारी हैबिट आदत क्या हमारी, कि जब भी कुछ हम सोचें या हम देखें, देखना या सुनना, तो उसके आता सबसे बड़ी चीज क्या थिंक यानी सोच। जब भी आप देखिए तो सोचिए उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हिंदी में देखिए तो सोचिए उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जब आप अपने आप को बनाना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो आपको आना शुरू हो जाएगा। देखिए ये मैं ग्रामर का पार्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजी एक होती है, एक लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज क्या होता है कि अगर सामने से मान लीजिए सपोज दैट कोई रास्ता है, रोड है, ठीक है, ये रोड है, अब इस रोड से कोई जा रहा है, ठीक, अब जब जा रहा है जैसे इसको किसी ने बोल दिया कुत्ता, तो तुरंत ये सुनेगा और सुन करके आएगा, मार करना शुरू कर देगा, डांटना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे इसको किसी ने बोल दिया डॉग, तो अब सुन भी सकता है, नहीं भी सुन सकता, अगर सुन गया तो समझ भी नहीं सकता है, ये भी हो सकता है। तो अंग्रेजी क्या है कि आधे लोग समझते हैं और आधे लोग नहीं समझते, लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, वो पहले समझ लेता है कि लोग क्या कहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम बोल रहे हैं हम सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये अपने दिमाग को आपको देना पड़ेगा। देखिए पहला पार्ट आज स्टार्ट कर रहा हूँ, यहीं से आप लोग की स्टार्टिंग है, यानी आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और ये आपको खुद बोलना पड़ेगा। तो जब छोटी चीजें हम जब सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआत हमारी छोटे से होती है। हम अपनी आंखों से जो देख रहे हैं, आंख यानी आई, मुंह से देख रहे हैं यानी माउथ, बोल रहे हैं यानी बोलना स्पीक, कह रहे हैं से यानी कहना, कह रहा हूं सेइंग। तो जो भी कुछ अपनी आंखों से हम देख रहे हैं उसको सोचिए अंग्रेजी में क्या होगा। अब एक एक पार्ट को हम जब सोचना शुरू करेंगे तो हमें अंग्रेजी आ गई। अब ऐसे क्या, मैं आई समझता हूँ, अंडरस्टैंड, कभी कभी समटाइम, इसलिए सो। अब आई अंडरस्टैंड समटाइम सो, है ना, तो बहुत ईजी है। तो ये पार्ट क्या है कि आपको अपने दिमाग को चीज देना पड़ेगा। जब अपने दिमाग को आप देना शुरू करेंगे तो आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, ये दिमाग में आए ही नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूं। ठीक है, आप बता दें आपको कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी मतलब स्कूल तो गए लेकिन उन्होंने कभी क्लास नहीं लिया इंग्लिश का, लेकिन अपने आप को प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करते 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 वो बहुत अच्छा और फ्लुएंसी बोलना शुरू कर दिया। और जब प्रैक्टिस हम करते हैं तो सबसे बड़ी चीज आती है, देखिए आज का पार्ट मेरा यही है आप लोग के लिए कि ये आप देख रहे हैं मिरर, MIRR, ओके, मिरर दे रहा हूं, मिरर, ठीक है। अब शीशे के सामने आप खड़े हो गए, अब शीशे के सामने आप खड़े होकर के आप बोल रहे हैं, आपने से बोल रहा है हेलो हाय आई एम मुकेश एंड यू सुरेश, ओ ओके सुरेश बताओ तो प्लीज टेल मी। तो अब ये आप जो भी कुछ देख रहे हैं जो भी, तो आप इस शीशे के सामने क्या करेंगे, बोलना शुरू करेंगे। जब बोलना शुरू करेंगे तो आपको पहली बात तो आपको जो डर है वो डर हटेगा, आपका जो स्किल है वो तेज होगा, क्योंकि जब सामने वाले से खड़े होकर के उसके सामने बात कर लेते हैं तो हमारा आर्डर वहाँ से खत्म हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी जब हम शीशे के सामने खड़े होकर के बात करेंगे, मिरर के सामने। तो शीशे के सामने जब हम खड़े होकर बात करेंगे तो जब हम बोलेंगे तो हमारा डर वो हटेगा। छोटी सी वीडियो थी आप लोग को, आज का पार्ट मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप पहले अपने दिमाग को समझाइए कि हम कैसे बोलें,
हम जब किसी माहौल में जाते हैं तो उस माहौल जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में हम ढल जाते हैं। उसी प्रकार से अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपने हैबिट को हमें बदलना पड़ेगा। तो छोटी सी चीज़ें थी, आपको बताया। कल का पार्ट मैं आप लोग को दूंगा, जो कल की वीडियो मिलेगी आप लोग बता दे रहा हूँ पहले से ही कि कैसे अंग्रेजी में नाम लिखें, ठीक है। मतलब लोग कैसे हम किसी का नाम अंग्रेजी में लिख सकते हैं, वो चीज़ मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोग यही थी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, बेल आइकन दबा दीजिएगा, बगल में घंटी है, और आप लोग को जो है कि नई नई वीडियो इस पर मिलती रहेंगी बराबर। थैंक यू सो मच, वी हैप्पी हार्वेस्ट टाइम।